सीएमए फाउंडेशन पासिंग परसेंटेज 85% है इन जनरल, बट सीएमए इंटर का पासिंग परसेंटेज सिर्फ 15 से 20% है। तो अगर आप सीएमए फाउंडेशन वाली स्ट्रेटजी इंटर में लगाने वाले हो तो आपने अपने लिए ऐसे ही फेल होना निश्चिंत कर लिया है। तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस वीडियो इन फुल इन ऑर्डर टू नो हाउ टू प्लान योर सीएमए इंटर जर्नी। दोस्तों, मैं सीए सतीश जलान, 15 साल से मैं सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और सीएमए स्टूडेंट्स बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हमें और मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं और मैं दिल जान से उनको उनके कोर्स के हिसाब से एक्सक्लूसिवली सपोर्ट देते रहता हूँ। सीएमए इंटर में आपको बता दें कि देयर आर नाउ 8 सब्जेक्ट्स, राइट? और 2022 सिलेबस में तो ओहो क्या कहने, क्या गजब गजब सब्जेक्ट्स भी आए हैं जो पहले कभी आपने क्या किसी और ने भी, पुराने सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स ने भी नहीं सुना था। तो इस 8 सब्जेक्ट को 2 ग्रुप को लेकर चलने का 2 प्लान होता है। प्लान नंबर 1 ये होता है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ ही देंगे या फिर आप एक ग्रुप पहले देंगे फिर दूसरा ग्रुप देंगे। तो सबसे पहले सीएमए इंटर में जाने के पहले बेटा ये सोच तो लो कि तुम दोनों ग्रुप दोगे कि एक ग्रुप दोगे। होता क्या है, जोश में होश गवा बैठते हैं आप, पहले सोचते हैं कि दोनों ग्रुप देंगे और फिर अचानक बीच में गिव अप करके सोचते हैं कि नहीं अब एक ही ग्रुप देंगे। तो सर ये फैसला ले कैसे? सीएमए इंटर में दोनों ग्रुप देना है कि एक ग्रुप देना है, ये फैसला ले कैसे? देखो सिंपल सा बात है, अगर आप एक ग्रुप देते हो ना तो थोड़ा आपको ब्रीदर मिलता है, सांस लेने का वक्त मिलता है। दिन में 3 क्लास करके अगर आप 6 महीना शांति से पढ़ोगे, संडे सैटरडे छुट्टी भी ले लोगे तो भी एक ग्रुप आराम से निकल जाएगा। और अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो तो दिन में 4 क्लास करके करना पड़ेगा और उस तरह का शेड्यूल आपका करीब 6 से 7 महीना तक भी चल सकता है। उसके बाद आपको अपना रिवीजन करना है और एग्जाम देना है। अभी क्या होता है, सीएमए एग्जाम एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल एग्जाम हो जाता है बिकॉज यहाँ पर एक ग्रुप का जो एग्जाम होता है उसमें एक दिन का गैप मिल जाता है। जैसे आप आज ग्रुप 1 का पेपर देंगे ना तो फिर छुट्टी, फिर ग्रुप 1 का नेक्स्ट पेपर, फिर छुट्टी, फिर ग्रुप 1 का नेक्स्ट पेपर और बीच में जो होता है उसमें दूसरा ग्रुप का पेपर घुसता है, राइट? तो अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो एक पेपर ग्रुप 1, दूसरा पेपर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, ऐसे आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो दैट बिकम्स मेनी टाइम्स quite a challenging stuff for the students because एक साथ ये 8 पेपर लगातार पढ़ना और बहुत बार बच्चों का एग्जाम सेंटर भी दूर पड़ जाता है, वो जिस शहर में रहते हैं उस दूसरे शहर में जाके भी बच्चे एग्जाम देते हैं। तो रोज का वो आना जाना और उसके बाद फटाफट रिवाइज करना और अगले दिन फिर एग्जाम में पहुंचना बहुत बार बच्चों के लिए चैलेंजिंग होता है। तो वो दोनों ग्रुप देने के पहले सोचते हैं और ये चीज अगर आप पहले से नहीं जानते और दोनों ग्रुप के लिए तैयार होके आगे बढ़ जाते हैं तो चैलेंजेस ये आती है कि आप बीच में फिर गिव अप करके पूरे डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए इस चीज को पहले से डिसाइड कर लेना है कि आप उतना प्रेशर ले सकते हैं कि नहीं। इस प्रेशर का एक ही रिवॉर्ड है। नॉर्मली जो बच्चे दोनों ग्रुप देते हैं वो अपनी जिंदगी का 6 महीना बचा लेते हैं और जो बच्चे दोनों ग्रुप देते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट चांस होता है कि वो ऑल इंडिया लेवल पे पोजीशन भी अपना ला सकते हैं। तो अगर उस पोजीशन को पाना है और 6 महीना बचाना है तो थोड़ा तो तपना पड़ेगा ना दोस्त। तो इस चीज के लिए पहले ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है आपको कि आप अपने फाउंडेशन के बाद जो इंटर में जा रहे हो आप ग्रुप बाय ग्रुप जाओगे कि आप दोनों ग्रुप एक साथ जाओगे। एक चीज और बता दूं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप इंटर में पास करें ग्रुप बाय ग्रुप और दोनों ग्रुप एक साथ तो उससे आपके प्लेसमेंट पर कोई आंच नहीं आनी है, आपके जॉब के सैलरी पर कोई भी आंच नहीं आनी है। वंस अ सीएमए ऑलवेज अ सीएमए होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक एक ग्रुप करके सीएमए इंटर और फाइनल पास किए हैं और उनका पैकेज ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ज्यादा का लगा है। उज्जवल गुप्ता पास्ट में हमारे आसाम के स्टूडेंट थे और अभी एक और स्टूडेंट थी जिनका प्लेसमेंट एक्सचेंजर में हुआ था और सेम ग्रुप बाय ग्रुप वाला केस था।
थोड़ा उसमें समय जरूर लगता है लेकिन प्रेशर कम रहता है, तो आप कई बार परफॉर्म ज्यादा कर लेते हैं। तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड दिस, एंड इफ यू आर स्टिल अनएबल टू डिसाइड, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट SJC Institute. We will help you decide. All right. The thing is, the framework is required and it is very, very important at the first step. इसके बाद आता है second step, which is choosing your classes. अगर आप अपने दोस्तों से पूछोगे तो सारे के सारे एक ही बात बोलेंगे, क्लास A ले लो सब्जेक्ट A के यहाँ पर, सब्जेक्ट B ले लो B के वहां पर, C ले लो C के वहां पर, क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं है। तो होगा क्या, आप कभी A जाओगे, कभी B जाओगे, कभी C जाओगे, हर जगह डिस्प्यूट में परेशान हो जाओगे। कभी उनकी क्लास क्लैश करेगी, कभी इनकी क्लास क्लैश करेगी, कभी आपको ट्रैवल करते करते थकान हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला एक उसूल बनाओ कि एक जगह जहां ट्रस्ट कर सकते हो वहीं जाके सारी क्लासेस ले लो। ये बहुत हेल्प करता है आपको, जहां ट्रस्ट आ रहा है, जहां फेथ आ रहा है, वहीं सारी क्लासेस ले लो। अगर आपको हमारे ऊपर फेथ है तो हमारे यहाँ सारी क्लास ले लो, दूसरी जगह फेथ है दूसरी जगह सारी क्लास ले लो, बट एक ही जगह ले लो। इससे क्या होता है, आपको 10 जगह दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह है। बट ट्रस्ट आना चाहिए आपको कि हाँ, वहां पर जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करवा तो देंगे। तो वो ट्रस्ट आता है तो वो कर लो। इसके बाद डिसीजन मेकिंग आता है कि फेस टू फेस जाना है कि वीडियो लेना है। बच्चे बोलते हैं हमसे वीडियो में नहीं पढ़ा जाता, बाप रे बाप, मैं तो फेस टू फेस ही जाऊंगा। और फेस टू फेस के जोश में जाते तो जरूर है, लेकिन वो घूमते 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 ऐसा चक्कर खा जाते हैं कि फिर बोलते हैं यार वीडियो ही ले लेते हैं। और कुछ दिनों का जोश फिर बैक हो जाता है होश, और फिर बन जाते हैं वीडियो के ही स्टूडेंट, और फिर न रहते हैं वीडियो के स्टूडेंट और न रहते हैं फेस टू फेस के स्टूडेंट। वीडियो में दिल नहीं लगता और फेस टू फेस में आप जा नहीं सकते क्योंकि बैच आगे बढ़ गया। तो ये प्रॉब्लम हर बच्चे के साथ है CMA इंटर में, जो आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए पहले ही दिन फैसला लो ठीक से कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम्हें क्या चीज जमेगा, तुम्हें किस हिसाब से पढ़ना सही लगता है। मुझे लगता है, अगर मेरी ओपिनियन माने, तो इतना जो पढ़ाई का ही प्रेशर है, उसमें ट्रैवलिंग, आना जाना, फिर दूसरे टीचर से पहले टीचर का क्लैश, फिर कभी इनका छुट्टी पड़ गया तो उनका क्लास है तो बीच में गैप, तो वो सब टाइम वेस्टेज को बचाना चाहिए और घर से बैठ के सिंसियरली वीडियो से पढ़ना चाहिए। और वीडियो में क्या प्रॉब्लम आएगी कि अंदर से आग नहीं आएगा पढ़ने का, अंदर से जील नहीं आएगा पढ़ने का, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा। तो उसके लिए अगर आप SJC में जुड़े हुए हैं तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं है, क्योंकि यहां पर है हमारा CMA इंटर श्योर शॉट बैच। दिस इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव बैच प्रोवाइडेड फॉर CMA स्टूडेंट्स बाय SJC इंस्टीट्यूट। इस बैच में हम क्या करते हैं, आपको देते हैं एक शेड्यूल जिसको आपको फॉलो करके क्लासेस टाइमली कंप्लीट करना होता है। सेकेंडली, हम आपको बुलाते हैं हर पीरियोडिकली एक रिव्यू सेशन में, जहां पर हम आपके सारे डाउट्स और हेजिटेशंस को खत्म करते हैं। थर्डली, हम लेते हैं हर एक चैप्टर के बाद आपका टेस्ट, जो आप ऑनलाइन लाइव आकर हमारे आंखों के सामने देते हैं। फोर्थली, हमारी रहती है एक टीम जो आपके पीछे काम करती रहती है। फिफ्थली, आपके साथ हम जुड़े रहते हैं क्लास कंप्लीट कराने के बाद फेज 2 वाले टेस्ट में, जहां पर हम देते हैं आपको ब्लॉक ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट, और लास्टली आपका लेते हैं फुल टेस्ट, जिससे कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में पास होना निश्चिंत ही नहीं, सुपर निश्चिंत हो जाए। दिस इज गाइज आवर श्योर शॉट बैच which is exclusively for CMA syllabus। इसके बाद अब क्या, अब इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कराना है और किताबें मंगवानी है और पढ़ाई चालू करना है। एक बात बस, एक गोल्डन स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, इससे CMA इंटर तुम्हारा निकलना ही निकलना है। और वो गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि पढ़ाई चाहे जिनसे भी करे, जहां से भी करे, जो भी करे, इंस्टीट्यूट मैट आपके लिए गीता है, बाइबल है, कुरान है। इंस्टीट्यूट मैट पूरा चाट के घोट के पी जाना है।
इसका हर चप्पा चप्पा आपको पढ़ लेना है। इसलिए ऐसी क्लासेस को ही प्रेफर करना है जहां पर वो सारा का सारा ठीक से पढ़ाया जाए, ना कि मेल मिलावट करके पढ़ाया जाए। इसलिए तो एसजेसी में सीएमए एक्सक्लूसिव बैचेस चलते हैं, जहां पर पूरा इंस्टीट्यूट मैट निचोड़ कर आपके भर दिया जाता है। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखिएगा। सीएमए इंटर है तो मुश्किल, लेकिन हम बना देंगे आपके लिए आसान। अगर आप हमसे नहीं भी पढ़े तो भी कोई बात नहीं, हमारे YouTube में भी बने रहें तो भी आपका होता जाएगा काम बहुत आसान। इसके बाद और भी बातें हैं, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और कोई भी दिक्कत हो, कैसा भी सवाल हो, डू नॉट हेजिटेट, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर सामने है, फोन लगाइए, बातें करिए। बहुत आदमी लगा रखे हैं, बातें करते रहिए ना, उनको भी मजा आएगा, आपको भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। बाय बाय, सी यू।